हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माई चैनल यूपी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड। सो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गॉस के प्रमेय का सिद्धिकरण। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा, तो हम लोग बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही आसान तरीके से आपसे देखिए, इसका दो तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है। पहला तो पूछा जा सकता है स्थिर वैद्युत में गॉस की प्रमेय क्या है। एक तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या फिर उसका परिभाषा ही आपको देकर पूछेगा कि सिद्ध कीजिए कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है, जहां ε0 मुक्त आकाश की वैद्युतशीलता है। तो देखिए, ये 5 नंबर के क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, 5 नंबर के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको एक परिभाषा के रूप में, या फिर आपको स्थिर वैद्युत गॉस प्रमेय क्या है, इस तरह से भी पूछ सकता है। तो चलिए बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको जो परिभाषा याद है वो लिखेंगे गॉस का प्रमेय का। तो नहीं याद है तो एक सिंपल सा परिभाषा है इसका, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ये आपका परिभाषा हो गया। ठीक है, ये आपका सूत्र हो गया फाई इक्वल टू सिग्मा क्यू बट्टे में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब बात करते हैं इसका उत्पत्ति। ठीक है, तो उत्पत्ति को समझने से पहले आप इस चित्र को समझिए। देखिए, ये आपको एक गॉस का चित्र बनाया गया है, जिसमें एक गॉसियन पृष्ठ दिया गया है। ठीक है, गॉसियन पृष्ठ है और ये एक सेंटर है। सेंटर से ये यहाँ से यहाँ तक की जो दिया गया है, यहाँ से ये सेंटर से एक गॉसियन पृष्ठ बना रहा है। ठीक है, और ये जो है इसका सेंटर O है, और यहाँ से इसकी दूरी जो है स्मॉल r है, और इसकी वैद्युत क्षेत्र जो लग रहा है E, वो इस दिशा में लग रहा है। ठीक है, और इसका DA जो एरिया है, न्यूनतम एरिया, सबसे न्यूनतम एरिया को दर्शाया गया है DA से। ठीक है, तो ये DA मतलब कि सबसे न्यूनतम एरिया। ठीक है, आ रहा बात समझे। क्षेत्रफल को डिनोट किया जाता है DA से, यानी कि इसका अवकलन कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसका न्यूनतम निकल जाएगा। ठीक है, और ये जो है आपका ये गॉसियन पृष्ठ का एरिया बता रहा है कैपिटल A से। ठीक है, अब देखिए ये टोटल का एरिया है। ठीक है, और ये जो है आपका प्लस Q जो है यहाँ पर आवेश रखा गया है। तो इस बिंदु पर, इस पृष्ठ पर आपको क्या निकालना है, P निकालना है। ठीक है, आ रहा है बात समझ में। अब देखिए, और इन दोनों के बीच का वैद्युत फ्लक्स और इसके बीच का कोण जो दिया गया है आपके पास थीटा दिया गया है। तो ये जितना भी हमने चित्र में देखा वो यहाँ पर लिखा गया है कि माना कि गॉसीय पृष्ठ के अंदर बिंदु O पर कोई धन आवेश Q रखा गया है। तो देखिए Q रखा गया है। अब बोल रहा है कि बिंदु O से R दूरी पर गॉसीय पृष्ठ पर स्थित किसी बिंदु P के चारों ओर एक अल्पांश DA, अल्पांश DA कहने का मतलब हुआ छोटा सा क्षेत्रफल A। ठीक है, परिकल्पना की गई है, हमें संपूर्ण गॉसिय पृष्ठ वैद्युत फ्लक्स का निर्धारण करना है। इस बिंदु P पर जो है आपको, ये जो बिंदु P दे रहा है ये वाला, इस बिंदु P पर आपको क्या करना है, गॉस का प्रमेय का सिद्धिकरण करना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या कहेंगे, लिखेंगे कि प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा। तो देखिए E बराबर होता है, ये सूत्र 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बटा में R²। तो Q1 तो 1 तो है नहीं, यहाँ केवल Q है, तो ये इस Q की वजह से यहाँ पर Q लिखा जाएगा, Q/R²। ठीक है, दूसरा क्या बोलेंगे, अल्पांश द्वारा बिंदु O पर अंतरित धन कोण। ठीक है, तो ये धन कोण जो है, धन कोण या घन कोण इसको बोलेंगे, तो ये जो है D ओमेगा से दर्शाया जाता है। इसका सूत्र होता है DA cos थीटा बटे R²। ठीक है, ये समीकरण 2 हो गया। समीकरण 3 का अगर बात किया जाए तो समीकरण 3 जो है, अब अल्पांश DA से बद्ध अल्प वैद्युत फ्लक्स, तो अल्प वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, D फाई E बराबर E DA cos थीटा होगा। क्या होगा, E DA cos थीटा, यानी कि यहाँ से समीकरण 3 हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं, देखिए ये समीकरण 1 2 3 हो गया। अब ध्यान से देखिएगा, जब समीकरण 1 2 3 आ गया तो अब लिखेंगे कि संपूर्ण, ये नहीं है, ये कुछ नहीं है, संपूर्ण गॉसीय पृष्ठ से बद्ध
कुल वैद्युत फ्लक्स। तो संपूर्ण का पूछ रहा है, तो संपूर्ण के लिए निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, इंटीग्रेशन निकालना पड़ता है। डी फाई ई का इंटीग्रेशन निकालिए। अभी हमने देखा कि डी फाई ई का मान कितना है, ई डी ए कॉस थीटा है, तो ई डी ए कॉस थीटा यहाँ पे रख देंगे। तो फाई ई बराबर ई का मान अभी हम लोग समीकरण 1 से निकाले 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा में आर स्क्वायर, ठीक है। और डी ए कॉस थीटा जो है वो ऐसे के ऐसे ही नोट कर दिए। अब देखिए Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये जो दिया गया है, हम लोग इसको लिखेंगे, देखिए ये कांस्टेंट के रूप में है तो इसको हम लोग बाहर लिखेंगे, ठीक है। अंदर क्या बचेगा, डी ए कॉस थीटा, तो डी ए कॉस थीटा डी ओमेगा का मान होता है, ये ओमेगा का डी ओमेगा का मान डी ए कॉस थीटा होता है। जैसे कि आपने समीकरण 2 में अभी देखे होंगे कि डी ए कॉस थीटा बटा आर स्क्वायर, यानी कि ये जो है डी ओमेगा के जगह पर डी ए कॉस थीटा के जगह पर क्या होगा, लिखा जाएगा। आ रहा है बस समझ में। तो अब देखिए डी ओमेगा का मान जो होता है वो क्या होता है, 4 पाई स्टे रेडियन होता है। क्या होता है, 4 पाई स्टे रेडियन होता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, डी ओमेगा के जगह पर क्या लिखेंगे, 4 पाई लिखेंगे। अब 4 पाई से 4 पाई कैंसल आउट हो गया, बचेगा क्या, क्यू बट्टा में एप्सिलॉन नॉट। तो फाई ई बराबर क्या हो गया, क्यू बट्टा में एप्सिलॉन नॉट। तो यही तो सूत्र होता है गॉस प्रमेय का, फाई बट्टा में क्यू बट्टा में फाई बराबर क्यू बट्टा में एप्सिलॉन नॉट इति सिद्ध, यानी कि ये सिद्ध हो गया। आई होप कि ये आपको अच्छे से डेरिवेशन समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए आपके पास ये दिया गया है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, शुरू से ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट इसका, ठीक है। ये आपको मिल जाएगा यहाँ से, ठीक है। ये देखिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक, ये हो गया। अब ये ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।